उल्लासनगर के विधायक कुमार आयलानी के प्रयासों से उल्लासनगर में मेट्रो ट्रेन के आगमन को एमएमआरडीए ने मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन ठाणे भिवंडी कल्याण उल्लासनगर को जोड़ेगी। उल्लेखनीय एक बात है कि 3 साल पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की घोषणा कर दी थी तथा मेट्रो स्टेशन का नाम सिंधु नगर रखने की भी घोषणा की थी। अभी अभी हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे कि अब हमारी मेट्रो ये धीरे धीरे कल्याण से भिवंडी तक यहाँ पर आ गई है और अब लगातार मांग उठती है कि हमारी मेट्रो जो है ये हमारी मेट्रो उल्लासनगर में भी आनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में हमारा ये फैसला है, हम मेट्रो उल्लासनगर तक लाएंगे और मेट्रो का स्टेशन जो यहाँ बनेगा उसका नाम सिंधु नगर स्टेशन होगा। ये भी हमने तय किया हुआ है और यहाँ के लोगों को मेट्रो का फायदा देने का काम हम करेंगे। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो आचार संहिता चल रही है, पर इससे पहले ही हमने इसकी व्यवस्था की है। आचार संहिता समाप्त होगी, आपके आशीर्वाद से वापस चुनकर आएंगे हमारे एकनाथ जी शिंदे, हमारे रविंद्र जी चौहान और हमारे कुमार आयलानी, और हम मिलकर हमारे यहाँ पर मेट्रो को इस गति से लाएंगे कि आपको मुंबई पहुंचने के लिए 1 घंटे से भी कम समय में आप मुंबई में पहुंच पाओगे। इतना हम मेट्रो का काम और जाल यहाँ पर खुद रहे हैं जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा। आज बहुत ही खुशी की बात है जो पूरे उल्लासनगर के लिए, जो हमारे उल्लासनगर के लिए हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जब भी मेरा चुनाव था विधानसभा का, उस समय उन्होंने 2019 में गोल मैदान पे घोषणा की थी कि हमारे उल्लासनगर में जो विधानसभा के चुनाव थे, मैं कैंडिडेट था कि हमारा कैंडिडेट आमदार कुमार आयलानी चुन के आएगा तो मैं इस उल्लासनगर को मेट्रो रेलवे दूंगा और उसमें जो 3-4 स्टेशन रहेगी उसमें एक स्टेशन का नाम मैं सिंधु नगर रखूंगा। वो घोषणा गोल मैदान में की थी। मुझे आज भी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है जो उन्होंने घोषणा की थी। आज मुझे बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है कि मैंने 2-4 दिन पहले भी मैं सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब से मिला था। उन्होंने कहा था कि ये अधिवेशन में आपका जो आपकी मांग है, हमारे उल्लासनगर को मेट्रो स्टेशन मिलनी चाहिए, वो आपकी मांग पूरी कर रहे हैं। पूरे शहरवासियों को खुशी होगी और वो मांग कल पूरी की गई जो हमने मेट्रो स्टेशन के लिए उल्लासनगर में कहा गया था। मैं हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ में हमारे आदरणीय कपिल पाटिल साहब, रविंद्र चौहान साहब, हमारे श्रीकांत शिंदे साहब खासदार, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सब लोग ने मुझे यहाँ उल्लासनगर में मेट्रो रेलवे आने के लिए मदद की है। और साथ साथ में मैं पूरे उल्लासनगर वासियों का जो दुआएं थी और जो मांग थी उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनके सबके कहने पे आज उल्लासनगर में मेट्रो आ रही है। मुझे मीडिया के सामने ये बोलने में बहुत बेहद खुशी हो रही है कि उल्लासनगर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के साथ में और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स उल्लासनगर में जो 6 महीने के अंदर मिले हैं वो भी पास किए गए हैं। काफी काम जो विकास कार्य इस उल्लासनगर में पास किए गए हैं, चाहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 425 करोड़ दिए गए हैं, उसके अलावा रस्तों के लिए नियर अबाउट 200 करोड़ फंड्स दिए गए जो सीमेंट कांक्रीकरण के बनेंगे। वाटर सप्लाई के 126 करोड़ के लिए फंड्स दिए गए हैं। 46 करोड़ कारपोरेटर को निधि दी गई है, हर कारपोरेटर को 1-1 कोटी की निधि मिलेगी। उसके अलावा काफी सारे काम है, मेरे पास बड़ी लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी देता हूं। पूरी मीडिया में करीबन 1200 करोड़ के आसपास में ये सब काम है, उसकी मेरे पास पूरी यादी है। मैं आपको सबको देता हूं जो उल्लासनगर के लिए एक तो सौगात है। इसके अलावा और भी हमारा इस शहर के लिए अच्छे कार्यों के लिए हमारे कुछ एलक्यू डाले हुए हैं, कुछ मांग की हुई है जो कि जल्द से जल्द पूरा होगा। सर, आपने जो मेट्रो का जिक्र किया तो इसका विस्तार कैसे होगा? देखिए, मेट्रो का विस्तार ऐसे होगा, अभी तो ये मेट्रो सैंक्शन हुआ है,
इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होंगे, इसके लिए पूरी सैटेलाइट्स के थ्रू इनका रास्ता रूट बनेगा। हमें भी इस उल्लासनगर में आने के लिए एज ए आमदार मेरी ऐसी सजेशन होगी कि जिस तरीके से नागपुर में हाईवे के बीच में से आज वहां पे 2 मंजिला बना हुआ है, एक पे मेट्रो रास्ते के सेंटर में एक फ्लोर पे मेट्रो जा रही है, दूसरे फ्लोर पे हाईवे जा रहा है। उसी प्रकार हमारे कल्याण अंबरनाथ रोड जैसा है। अभी मेट्रो जो आएगी खड़गपारा से, कल्याण से हमारे उल्लासनगर में आएगी, तो फिर भी कंसल्टेंट को शहर में जो उसको सुविधा सही लगेगी और प्लस नुकसान ना हो, हम वैसे चाहेंगे और कोशिश करेंगे। आप मीडिया वालों को भी बिठा के एक ऐसा उल्लासनगर में नुकसान ना हो, शहरवासी के जो गणमान्य व्यक्ति है उनको भी बिठाएंगे, व्यापारियों को भी बिठाएंगे कि किस रूट से जाना चाहिए और जिसमें शहर का फायदा हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।